अच्छा Congratulations, गाना इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यार लग रहा है आपको गाने में। ये निम्रत क्या कहेंगे आप? क्या कहें well कुछ तो कहो इट इज़ ऑफ कोर्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सबका रिस्पांस देखकर टीज़र पे भी रिस्पांस इतना अच्छा आया तो ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और अब गाने के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस हो रहा है तो वन कैन ओनली से थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ऐसे ही दर्शकों का प्यार मिलता रहे रोहित एंड मी वी बोथ वर वेरी वेरी एक्साइटेड काफ़ी एग्जैक्टली आई थिंक हम दोनों का इस वीडियो में आना like he said काफी unexpected था so yeah I just hope कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता है right जी या ये सॉन्ग जैसे जो इससे पहले वाला सॉन्ग है जिसमें मिथुन जी ने काम किया है सो उसका जो था एक ही जो वर्ड है वो लिया है इस सॉन्ग में और वो मैंने पहले सुना था बट इतना गौर से नहीं सुना था जब मुझे पता चला कि ये सॉन्ग मैं करने वाला हूँ तो तब मैंने वो सॉन्ग पहले सबसे सुना जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देन उसके बाद फिर मैंने ये सॉन्ग सुना और जब मैंने घर वालों को सुनाया जो भी तो उन्होंने भी पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सॉन्ग तो देन अंदर कुछ ऐसे कुछ कनेक्ट भी कर रहा था सो दैट्स वाई फिर अच्छा भी लगा फिर निमृत को भी जब हम मिले फर्स्ट टाइम मीटिंग में तो तब निमृत और मेरे में बात हो चुकी थी कि ये बहुत इसने मुझे बोला कि रोहित ये कर इसमें बहुत मज़ा आएगा और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी लोगों के लिए भी तो इसने बोला और that's very sweet thank you so जैसा कि आपने कहा it's such a legendary song in itself and in general अगर मैं on paper देखूँ तो with Javed Mohsin Vishal Mishra and Shreya Ghoshal I think the project in itself is so exciting और ऐसा नहीं है कि opportunities एक म्यूज़िक वीडियो का हिस्सा होने की नहीं आई हैं पहले पर I think this is the one that clicked so rightly क्योंकि जब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होने का मौका मिलता है which is so legendary in itself so I think that was the exciting factor and the fact that there was someone like Rohit who was getting on board with this and like we said it was so unexpected I think हम दोनों बहुत ही अलग दुनिया से आते हैं he has a world of his own I have a world of my own and just to bring that together I think that was what was special and इसलिए I'm just very excited कि हमने ये किया and fingers crossed अच्छा चल रहा है and I hope कि ऐसे ही आगे हाँ अच्छा रिस्पॉन्स है गाने की शुरुआत से अगर मैं शुरुआत की बात करूँ एक प्रॉमिस ये करते हैं एंड गाने के अंत में वो प्रॉमिस पूरा करते हैं जी तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम आज जो टीनेजर्स की जनरेशन में रहते हैं प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं उसके लिए ये गाने कितना परफेक्ट होगा आई नो कि आज की जनरेशन में थोड़ा प्यार ये हो गया थोड़ा डाइल्यूट हो गया एक्चुअली प्यार आई थिंक दिस इज अ रिमाइंडर फॉर टुडेज जनरेशन क्योंकि आई थिंक हम लोग एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जो बहुत स्वाइप लेफ्ट या राइट होता है मुझे पता मैं कभी ऐप पे नहीं रही बट यू गेट व्हाट आई मीन कि हम लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप को कामयाब बनाने में दोनों का एफर्ट लगता है और वो हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं भूल गई है एंड आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट लव इज हाँ प्यार क्या है नहीं वो स्ट्रगल नहीं था इतना कुछ नहीं था वो नॉर्मल मतलब बचपन से आदत अच्छी थी उठाने बहुत कुछ उठाया के बाद ये पहला गाना है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग यस किस तरह से प्लानिंग थी किस तरह हाइप था आपका बहुत काफी अच्छी जर्नी थी तो डिसाइड किया था कि ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो पहला प्रोजेक्ट है काफी सीरियस रूप से करना रहेगा कि कुछ ऐसा था अगर आप बता
सी ऐसा कोई ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि सीरियस नोट चाहिए या क्या नोट चाहिए, बट आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव्स कि मेरे लिए हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रहता है, एंड मेरे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एज एन एक्टर मुझे क्या कंट्रीब्यूट करने को मिल रहा है। जो मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आई फेल्ट दैट देयर वाज स्कोप ऑफ मी परफॉर्मिंग एज एन एक्टर, एंड ऑल्सो आई थिंक मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत जाती हूँ। तो लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत सारे गाने मैंने जेन्युइनली सुने बिग बॉस के बाद। आई थिंक एवरीबडी वांट्स म्यूजिक वीडियो लाइक यू सेड, बट आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट फैक्ट कि मुझे क्या करना है या किस तरह के प्रोजेक्ट में मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, ताकि एक्चुअली में आई कैन ऑल्सो फील कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई हैव गिवन, व्हिच आई फील हैपेंड विद दिस। सो आई थिंक पेशेंस इज द की, और वो पेशेंस ऑफ कोर्स रंग लाई। जर्नी में हमने देखा था जो अपने स्टैंड लिए थे, उससे कई हद तक हमें ऐसा लगता है कि अब यू आर मोर मैच्योर इन लव। तो जो सेकंड चांस, तो अब जो सेकंड चांस लव का डेफिनेशन क्या होगा आपके लिए? ऑनेस्टली कहूँ तो आई थिंक मेरी मैच्योरिटी प्यार में हमेशा ज़्यादा ही रही है। इसमें बिग बॉस से कोई रिलेशन नहीं है। आई एम समवन, और प्यार का मतलब सिर्फ ऑब्वियसली इट्स नॉट विद द पर्सन दैट यू आर डेटिंग, बट आई थिंक प्यार आपकी फैमिली की तरफ, आपकी आपके वर्क में वर्क फ्रंट में आपकी टीम के प्रति, आपकी कॉलीग्स के प्रति आई हैव बीन वेरी सीरियस। बहुत कम लोग हैं जो मेरे इनर सर्कल में हैं, पर जो भी हैं उनके साथ मैं 200% खड़ी रहती हूँ। So I think that maturity has always somehow been there. मैं आपसे जानना चाहूँगा डे वन से आपकी मॉम अगर आपने अपनी मॉम को अच्छा पर ये सॉन्ग देखकर आपकी मॉम का क्या रिएक्शन, क्या वही मॉम बहुत खुश। कल रात को मुझे मम्मी का कॉल आया, बोलते सुबह 6 बजे तक सॉन्ग आ जाएगा ना। क्योंकि मैंने आने से पहले बताया नहीं था मॉम ने, उनको ऐसा बोला कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मम्मी को ये सॉन्ग पहले से बहुत पसंद है, तो जब पता चला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा हूँ तो मम्मी बहुत खुश हो गई थी, और दीदी भी। और जब पता चला कि निमृत भी सॉन्ग में, तो वो पहले से निमृत को जानते हैं मम्मी और दीदी, मतलब मैं भी जानता हूँ जब बिग बॉस के टाइम। तो मम्मी और दीदी खुश हो गए थे कि मैं निमृत के साथ सॉन्ग कर रहा हूँ। तो बहुत स्पेशल है मम्मी के लिए ये जो है आज तक का। निमृत जो आपने बोला प्रॉमिस वाला जो सीन है, उसमें मुझे निमृत ने बहुत सपोर्ट किया है। जबकि मतलब मुझे निमृत की आंखों में डाल के बोलना था, जो मेरे से नहीं हो रहा था। क्योंकि हम मिले, बाकी हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल बहुत हो गए थे, बात बहुत करते थे, बात से ज़्यादा हमारी मजाक मस्ती बहुत चल रही थी। बट जो पहला वाला सीन हुआ है प्रॉमिस वाला, अगर निमृत मुझे फोर्स नहीं करती उसमें, तो मैं वो परफेक्ट नहीं कर पाता। थैंक यू। हो चुका है गाइस, हो चुका है, हो चुका है। आप अगर मैं विश भी देती हूँ सबको। आप नहीं दिख रहे हो। हाँ, मैं क्यों दिखूंगी? क्योंकि किस में नहीं दिख रही? बिकॉज आई फील कि आई डोंट थिंक दैट, आई मीन बहुत अच्छा शो है ऑफ कोर्स, बट आई डोंट थिंक दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई सी माई सेल्फ डूइंग दैट, इसलिए आई चूज नॉट टू। अब रियलिटी शो की तरफ किस तरह मेरा हर चीज़ लाइफ में एक बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक चीज़ टिक, दूसरी चीज़ टिक, रियलिटी टिक हो चुका है। बस मेरा कोटा पूरा हो चुका है रियलिटी। आपको रियलिटी आई डोंट थिंक फॉर एनी टाइम सून, नॉट, आई डोंट सी माई सेल्फ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक जो एक अच्छी मेमोरी फॉर मी लाइक यू सेड वो ये होगी, सो हमारा डे 2 था शूट का जोधपुर में, एंड वी हैड टू शूट एट द डेजर्ट, एंड देयर वाज दिस एंटायर सनराइज सीक्वेंस, एंड हम लोग लिटरली रात को हम सोए नहीं थे बेसिकली, 2 घंटे ही सोए थे। हाँ, लेकिन द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट वी बोथ हैड, इस प्रोजेक्ट को अपना मानते हुए, एंड द फैक्ट कि हमें वो शॉट्स चाहिए थे, एंड वी वर सो पम्प्ड,
So just that kind of energy on set is one memorable experience because I think it doesn't matter कि क्या आपका एक गाने का शूट है या किसी सीरीज का शूट है, इट्स जस्ट अबाउट पैशन. वो एक 10 second का रील भी हो सकता है, but that kind of passion that I saw with Rohit and myself and the entire team, that was commendable. It was so beautiful to even witness. यही जो निमृत जी ने बोला, फिर हम लोग ने मतलब जो हमारे डायरेक्टर थे जिगर जी और ध्रुवल जी, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था हमारा. लाइक ये सॉन्ग सबके तरीके से बना है, वो भी हमारा सुन रहे थे और हम भी उनका सुन रहे थे और अंडरस्टैंडिंग थे वो. जो स्ट्रीट वाला था उधर भी बहुत मज़ा आया जब निमृत सोई हुई थी, जब उसका शॉट नहीं था. Action sequence. फिर वो उस टाइम पे भी बहुत सही लगा. तो ये सब बहुत एक नहीं कह सकते, बहुत सारी मेमोरीज हैं. I think the exciting thing was that in a way the song ki ye Gulam mein tha. And Mithun ji and Anita ji did this song, Gulzar Saab ke lyrics, and then when you have people like Javed Mohsin, Shreya Ghoshal, Vishal Mishra, Kunal, everyone has worked so hard on it. तो पहले तो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि अपॉर्चुनिटी मिली जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इस लाइन में हम अपना नाम भी जोड़ सके कि हम इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं. तो पहले एक्साइटमेंट थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली तब तक नहीं रियलाइज हुई थी, बट शूट के बाद स्पेशली आई थिंक टीजर के रिस्पॉन्स के बाद इट वाज सो, देन इट जस्ट फेल्ट लाइक ओके दिस नीड्स टू रियली होपफुली, आई मीन फुल टच वुड इट्स गोइंग वेल, बट हाँ तब थोड़ा सा ऐसे किक इन किया था कि ओके नीड टू लिव अप टू. हमको टीजर से ही पता चल गया, रिस्पॉन्स बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा था लोगों को. उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सोचा नहीं था उस टाइम पे, एक्साइटमेंट थी. बट या निमृत सवाल मेरा कि घर के अंदर जब इतना मैम आए तो आपने प्रोजेक्ट ऑफर किया जी, कब आने वाला है और क्या कुछ है उस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उनका ही एक रियलिटी शो जो डॉक्टर है वो फिर से आने वाला है. जी शो के लिए ऑफर था कि और ऑफर था? आपको न्यूज़ तो पूरी अच्छे से पता है. अभी आप शो पे कमेंट जानना चाहते हो तो वो मैं कर नहीं सकती क्योंकि मुझे शो के बारे में तो कुछ नहीं पता. एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट इज इन प्री प्रोडक्शन स्टेज एंड यू विल नो व्हेन द टाइम इज राइट. दिस ईयर वी आर, आई विल टेल यू as soon as I come to know when they are planning to do this. ये जैसे कि हमने बोला कि बहुत स्पेशल है ये गाना हमारे लिए, और ये हम लोग ने ये सोच के किया कि हम इस पर कुछ अपना 100% से भी ऊपर दे पाए, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है मतलब गाना बहुत डीप टच करता है आपको. तो फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है दिल से किया है दोनों ने, जो भी आप देख रहे हो. तो आई होप कि ये आपको, आप कहीं ना कहीं ये टच करो और ये आपको देखने में अच्छा लगा. जो हमारी केमिस्ट्री है वो आपको देख के अच्छा लगा होगा. सो प्यार तो बहुत दिखाया आपने सॉन्ग पे. आई होप कि आप ऐसे ही करते रहोगे और लाइक जो ये व्यूज़ है ये और बढ़ते रहे दिन ब दिन, कि आप ये वीडियो एक बार नहीं हर टाइम देखते रहो जब आप अपने पार्टनर को याद करते हो. बस फैंस को यही बोलना चाहूँगी, आई नो कि आप सबने बहुत समय तक वेट किया है. स्पेशली आफ्टर बिग बॉस एवरीवन वाज लाइक कि कब आएगा, क्या हो रहा है. एंड आई जस्ट होप कि उनको ये वेट वर्थ इट लगा हो, और वो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक रोहित सेड ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत स्पेशल है इन सो मेनी वेज, that I just hope that it receives the kind of love it truly deserves. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Let's get that.